राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की कोई भूमि खरीदी गई है तो उसका दाखिल खारिज होता है कि नहीं होता है। बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे लोगों का मेरे पास फ़ोन आ चुका है। मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना ही दिया जाए। तो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात की अगर भूमि कोई भी व्यक्ति खरीदता है, और कोई भी व्यक्ति का मतलब है चाहे वो ओबीसी हो, सामान्य वर्ग का व्यक्ति हो, या अनुसूचित जाति की भूमि अनुसूचित जनजाति खरीदता है, या अनुसूचित जनजाति की भूमि अनुसूचित जाति का व्यक्ति कोई खरीदता है, तो उसका दाखिल खारिज होगा कि नहीं। दाखिल खारिज, म्यूटेशन जिसको कहते हैं। खारिज दाखिल शब्द गलत होता है, बोल सकते हैं व्यवहार में खारिज दाखिल हुई, बट ये शब्द सही नहीं है। दाखिल खारिज शब्द होता है, पहले दाखिल होता है फिर खारिज होता है। तो इसी पे वीडियो पे मैं चर्चा करूंगा। मैं पहले एक बात आप लोगों को पहले बता दूं कि ये नंबर मैं ऑलरेडी अपना दे चुका हूं आपको यहाँ पे बोर्ड पे। सारे वीडियो में मेरे नंबर आपको मिलेंगे। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी समस्या है, दाखिल खारिज को लेके नहीं हो रहा है, हो गया है, या होने में कुछ समस्या आ रही है, होना जरूरी है कि नहीं, कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, SC/ST एक्ट लगा हुआ है, उत्तराधिकार का कोई मामला, कोई भी डिस्प्यूट है, तो आप उस विषय पे क्या कानून है, कैसे काम करना चाहिए, निश्चित तौर से आप परामर्श ले सकते हैं। हाँ, उसकी जो एक रीजनेबल फीस होगी वो आपको जमा करना पड़ेगा। आप वो फीस जमा करते हुए उस बारे में जानकारी ले सकते हैं, कोई डाउट नहीं, कभी भी कॉल कर सकते हैं। तो आइए मैं समझाता हूँ आप लोगों को कि SC/ST की भूमि का दाखिल खारिज कैसे होगा। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ, बहुत सारे लोग संशय में बने रहते हैं कि पैसा जमा करें, पता नहीं सर बताएंगे कि नहीं, कहीं पैसा डूब ना जाए। तो अगर आपको इतना संदेह है, डर है कि पैसा मेरा डूब जाएगा, तो आप कृपया ना ही जमा करें तो ज़्यादा ठीक है। नहीं, मान लो अगर तुरंत मुझसे बात नहीं हो पाई, मैंने 10-5 मिनट का समय ले लिया, तो दिक्कत हो जाएगी आपको। खैर, ऐसे सोच के लोग बहुत कम होते हैं, क्योंकि जब इतना दाखिल खारिज यानी ज़मीन खरीदी गई है लाखों लाख रुपए की, तो 200-400 रुपया फीस या 200-300 रुपया फीस, जो भी फीस होगी वो जमा करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादा तो जानकारी आपको मिल जाती है। एक बात और बता दें कि कानून की जानकारी सभी को एक जैसे नहीं होती है। जिस तरह से सब लोग हाई स्कूल पास तो हैं, बट सबके ज्ञान का लेवल अलग अलग होता है, उसी तरह से हर फील्ड में आप उस फील्ड में उस पदनाम से जाने लगें, इसका ये मतलब नहीं कि आपका ज्ञान सबके ज्ञान के समकक्ष है। चलिए, SC/ST की भूमि का दाखिल खारिज। दाखिल खारिज का मतलब होता है कि उस जमीन को अपने नाम करवाना। भाई, एक होता है रजिस्ट्री करवाना, तो रजिस्ट्री का मतलब होता है कि किसी भूमि को आपने खरीदा है, यानी उस भूमि के ओनर आप हो गए हैं, ठीक है, उसके अब आप टाइटल हैं, वो उसका ओनरशिप आपके पास, मालिक आप हो गए हैं। रजिस्ट्री से खरीदने से आप उसके मालिक हो जाते हैं, जिसको रजिस्ट्री कहते हैं, बैनामा हो गया, लेकिन वो आपके नाम चढ़ गया है, ये उससे नहीं होता है। आपको इसके लिए जब रजिस्ट्री होती है, तो आफ्टर रजिस्ट्री जिस व्यक्ति ने रजिस्ट्री करवाई है उस व्यक्ति के नाम, वो जमीन जिस व्यक्ति के नाम पहले से थी उसका नाम हटाया जाता है, और जिसने उसे खरीदा है उसका नाम उस पर दर्ज किया जाता है। इसी प्रक्रिया को दाखिल खारिज कहते हैं। पहले नाम दाखिल होता है और फिर नाम खारिज होता है, क्योंकि कोई भी भूमि बिना स्वामित्व के कभी भी नहीं रह सकती, वो कभी हवा में तैरेगी नहीं, लटकेगी नहीं। तो नाम दाखिल होगा जिसने खरीदा है, यानी क्रेता का नाम, और विक्रेता का नाम उसमें से खारिज कर दिया जाता है। तो ये एक प्रक्रिया होती है पूरी। जब जमीन हम किसी भी तरह से अपने नाम खरीदते हैं, चाहे अंतरण हुआ हो मेरे पक्ष में, मुझे दान किया गया, अन्यथा आई हो मेरे पास, तो उसका म्यूटेशन कराना जरूरी होता है। इसी म्यूटेशन से ये निर्धारित होता है कि कौन उसका रेवेन्यू देगा, राजस्व देगा, और ये एक मजबूत साक्ष्य हो जाता है। तो आइए हम लोग इसी पे चर्चा करते हैं कि SC/ST की भूमि दाखिल खारिज होगा कि नहीं। तो होगा, निश्चित तौर से होगा, ये ध्यान रखिएगा। कौन सी भूमियाँ? जो एग्रीकल्चरल लैंड है, क्योंकि भूमि को 2 श्रेणी में बांटा गया है, एक खेती की भूमि, एक खेती से भिन्न। खेती से भिन्न भूमि के लिए दाखिल खारिज के लिए कोई प्रोसीजर खास तौर से स्पष्ट तौर से नहीं है, बट जो कृषि भूमि है, अगर वो कोई व्यक्ति अंतरित कराता है अपने पक्ष में, तो उसके म्यूटेशन की बात धारा
34 में की गई है। धारा 33, 34, 35, 36 ये सब कई सारी धाराएं हैं जिसमें अंतरण की बात 34 में की गई है। अब इसके लिए क्या होता है कि वो रजिस्ट्री की कॉपी साथ ही साथ उसका जो निर्धारित फीस है वो हमें तहसील में जमा करना होता है। तहसीलदार को ये पावर होता है कि वो आपका नाम उसमें दर्ज कर दे, जिसने उसे बेचा है उसका नाम हटा दें। ठीक है, ये प्रोसेस लगभग 2 महीने तक चलता है और तब जाके कंप्लीट हो जाता है। अब प्रश्न ये है कि कृषि भूमि है तो उसका म्यूटेशन होता है कि नहीं, तो जी हाँ बिल्कुल होता है। अगर कोई कहता है नहीं होता है तो निश्चित तौर से मुझसे संपर्क करे, मेरी फीस जमा करे, मैं उसको बताता हूँ, निश्चित तौर से उसकी भूमि दाखिल खारिज होगी। ठीक है, क्योंकि हर बात वीडियो में सब कुछ नहीं बताया जा सकता, संभव नहीं है बता पाना। बाकी जितना पॉसिबल होता है मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। मैंने ये बता दिया कि दाखिल खारिज होती है तो होती है। बहुत सारे लेखपालों को, राजस्व निरीक्षकों को जो पुराने हैं, नहीं कानून से अपडेट हो पाए, नौकरी मिल गई पहले से, अब पढ़ना लिखना बंद कर रखे हैं, नहीं जानकारी है लोगों को। ठीक है, म्यूटेशन कराया जा सकता है। खुद धारा 80 में उसका रूप चेंज करने का प्रावधान है, धारा जो है 82 में उसका प्रावधान अलग से किया गया है। और धारा 34 खुद ही अंतरण की बात करते, कोई रोक नहीं है। रोक जो कृषि भूमि से भिन्न है उन पे है। ठीक, तो कब नहीं होगा, जो एग्रीकल्चरल लैंड से भिन्न है। कब होगा, जो एग्रीकल्चरल लैंड है, इनका म्यूटेशन कराया सकता है। अगर तहसीलदार नहीं करता है, मनमाना करता है, उल्टा सीधा करता है, आप उसके आदेश से व्यथित हैं, तो विदिन 30 डेज यानी 30 दिन के भीतर आपको ऊपर के अथॉरिटी के यहाँ अपील दाखिल करने का अधिकार होता है, यानी आप रिवीजन में जा सकते हैं। तो मैं आपको एक क्लियर कर दिया कि SC/ST की भूमि का यानी कृषि भूमि का भी म्यूटेशन होता है। किसी कन्फ्यूजन में आपको नहीं रहना है। अगर कोई समस्या आती है तो मैं ऑलरेडी अपना नंबर दे रखा हूँ, आप इस नंबर पर संपर्क करके अपनी सुविधानुसार जानकारी ले सकते हैं।